ब्रिटेन के बाद भारत ने अमेरिका से लिया बदला। खालिस्तानियों पर एक्शन नहीं तो टाटा एयर इंडिया डील भी नहीं। भारत ने पाकिस्तान से लिया अमृतपाल का बदला। एससीओ मीटिंग से प्रतिनिधि को जबरन बाहर निकाला। G20 में भी नहीं होगा खालिस्तान समर्थक। ब्रिटेन और अमेरिका का सम्मान। 24 घंटे में ही जयशंकर ने दिखा दी ब्रिटेन और अमेरिका को औकात। अमृतपाल केस में अजीत डोभाल की एंट्री से थर थर कांप रहे खालिस्तानी। पत्नी और मां ने उगले काले राज। दोस्तों, ब्रिटेन और अमेरिका में तिरंगे का अपमान देकर भारत की सरकार बौखलाई हुई है। भारत की तरफ से माहौल बेहद गर्म हो चुका है। ब्रिटेन और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मोदी बड़े बड़े डील को कैंसिल कर सकते हैं। जयशंकर ने विदेश नीति पर फिर छक्का मारा है। कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ब्रिटेन को लाइन पर ले आने का काम किया। हाल ही में ब्रिटिश उच्चायुक्त की सुरक्षा बैरिकेड और पुलिस वैन को हटाकर भारत ने ब्रिटेन से गद्दारी का बदला ले लिया। वहीं लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर यानी कि इंडिया हाउस के नाम से फेमस इमारत के बाहर दर्जनों वर्दीधारी अधिकारियों को ले जाने वाली कई वैन खड़ी देखी गई। घोड़ों पर सवार पुलिस गश्त कर रही है और एक्स्ट्रा बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक दोबारा उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन का प्लान बना रहे थे, लेकिन भारत के एक्शन के बाद ब्रिटेन की पुलिस ने तहलका मचा दिया, जिसके बाद सभी खालिस्तानी बिल में छुप गए हैं। ब्रिटेन के बाद अब मोदी और जयशंकर के रडार पर अमेरिका है। खबर है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय उच्चायुक्त के परिसर में केमिकल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। तिरंगे का अपमान देकर मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहेगी, बल्कि अब बड़ी बड़ी डील को रद्द करने का फैसला भी किया जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि एयर इंडिया की 470 विमान डील से ब्रिटेन और अमेरिका को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत को नमक खाकर ही भारत से गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि फ्रांस और भारत एक साथ मिलकर भारत में ही 470 विमानों का निर्माण कर सकते हैं। इस मामले में रूस भी भारत की मदद कर सकता है। इससे भारत में रोजगार के साथ साथ दुनिया भर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का भी दबदबा बढ़ता। जानकारों के अनुसार हमने ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील में शामिल करके बड़ी गलती कर दी, जो कि भारतीय झंडे का लगातार अपमान कर रहे हैं। आज ब्रिटेन और अमेरिका दुनिया भर में सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करते हैं। किसी भी दूसरे देश में कब हमला होने वाला है इन्हें पहले ही पता चल जाता है, लेकिन जब इनके देश में मौजूद भारतीय एम्बेसी पर हमला होता है तो यह लापरवाह बन जाते हैं। अब यही लापरवाही भारत को भी दिखी नहीं होगी। दिल्ली में ब्रिटिश एम्बेसी की सुरक्षा हटाने के बाद भारत ब्रिटेन और अमेरिका को टाटा एयर इंडिया डील से बाहर खदेड़कर बदला ले सकता है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि भारत ऐसा कुछ एक्शन ले सकता है, लेकिन ऐसी हवाबाजियां लोगों के बीच पुख्ता हो रही है। खबरें आ रही है कि G20 में यूक्रेन मुद्दे पर भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटिश सरकार भारतीय तिरंगे का अपमान करके भारत से बदला लेना चाहती है। इसके कई सबूत भी मिले हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर भारत विरोधी हरकतों की वजह से अब G20 के अंदर भारत इस मुद्दे को उठाने वाला है, ऐसा कई लोगों का मानना है। इसके अलावा भारत की नजर में अमेरिका और ब्रिटेन काफी गिर गए हैं, जिसकी वजह से जो सम्मान भारत दूसरे देशों को देने वाला है वह यहाँ पर इन देशों को नहीं मिलेगा। हालांकि ये बातें अनुमान के तहत कही जा रही है। इसकी हकीकत क्या होगी यह तो भविष्य की गोद में है, क्योंकि इन देशों की हरकतों के बाद अब भारतीय लोगों के अंदर गुस्सा है। उनका मानना है कि इन्हें एक अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए और भारत आने पर इनका वह स्वागत नहीं करना चाहिए जो भारत दूसरे देशों के साथ करता है। दोस्तों, ब्रिटेन का तो समझ में आता है। ब्रिटेन कई बार भारत विरोधी काम कर चुका है। पिछले साल भी ब्रिटेन के अंदर हिंदुओं के आस्था पर चोट की गई थी। इसके अलावा ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक शासन भी किया था, परंतु कई मौकों पर अमेरिका जो भारत को अपना रंग दिखा चुका है, एक बार फिर से उसने भी ब्रिटेन के चरितार्थ को दोहराया है। क्योंकि अमृतपाल जैसे आतंकी खालिस्तानी को मोहरा बनाकर यह अंग्रेज लोग भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इलाज करना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा कि भारत और रूस अच्छे दोस्त बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खालिस्तानियों को समर्थन देना शुरू कर दिया था।
आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को तोड़ने के लिए हाल ही में पाकिस्तान गए थे ब्रिटेन के सिख सैनिक। वहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की भरपूर कोशिशें की थी। भारत के अंदर हमारे वीर सपूत अजीत डोभाल जी ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। खालिस्तानियों को समझ आ गया है कि अब जंग में उनका बाप कूद पड़ा है। इसी वजह से कुछ खालिस्तानी पाकिस्तान भाग गए तो कुछ नेपाल और अमृतपाल जैसे डरपोक चूहे तो किस बिल में छुप बैठे हैं, किसी को खबर तक नहीं। जब भारत ने एक्शन लेना शुरू किया तब जाकर इनके होश ठिकाने लग रहे हैं। दरअसल 19 मार्च को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए तोड़फोड़ और तिरंगा हमले पर अमेरिका ने खेद जताया है और कड़ी निंदा भी की। लेकिन भारत के लोग केवल कड़ी निंदा करने से खुश होने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने भले ही यह कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी भारत के लोग अमेरिका पर खुलकर भरोसा नहीं करते जितना कि वह रूस पर करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने एक बार फिर कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान को मीटिंग से बाहर करने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन से पहले एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने कश्मीर का एक गलत नक्शा दिखाया था, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। इसी के साथ ही भारतीय पक्ष ने पाकिस्तानी पक्ष से कहा था कि अगर वे सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं तो इससे मैप को सही दिखाए, लेकिन पाकिस्तान ने तो भारत से ही बहसबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए उसे मीटिंग से बाहर धकेल दिया। भारत पीओके को अपने नक्शे में दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान पीओके को अपने नक्शे का हिस्सा बताता है। हालांकि अभी अगले महीनों में कुछ और एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिनमें पाकिस्तान भाग ले सकता है। वहीं माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस मीटिंग से बाहर करने का फैसला अजीत डोभाल का था, जो इस वक्त अमृतपाल और खालिस्तानियों के खिलाफ जबरदस्त एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के घर में घुसकर छानबीन कर रही है, तो वहीं अमृतपाल की मां और पत्नी से लंबी पूछताछ भी आज की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे सामने आए हैं, जिसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।